नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की 24,120 इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने 160 का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद 50 से 60 पॉइंट की बाइंग हमें वन साइड निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,220 के आसपास। और जैसे मार्केट ने 220 का हाई लगाया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि पिछले टाइम जिस लेवल से बड़ी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया, तो वहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की। लेकिन फिर से जो है मार्केट 24,150 इसी लेवल का सपोर्ट लिया, यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और उसके बाद एक हमें एक स्लो एंड स्टडी सेल बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। तो ये जो बाइंग हुई स्लो एंड स्टडी, तो हम इसे एक साइड वेस्ट कंसोलिडेशन मोमेंटम में बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाफ में बाइंग आई, उसके बाद मार्केट इतना कुछ खास मोमेंटम में ट्रेड नहीं किया और एक साइड वेस्ट कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड किया। तो देखिए अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बाय में जाना है, तो ये जो लेवल है लगभग 24,230, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 24,300। 300 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 24,500 और 400 और 500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए, अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है, तो जब तक मार्केट 24,150 इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 150 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा 24,100। 100 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर ये सीधा 24,000, और 24,000 के नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तो ये आने वाले टाइम में 23,900, 900 के नीचे फिर 800 तक जा सकता है। और देखिए, यहाँ पर जो सेलिंग हुई थी और हमें एक फॉलो अप सेलिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट जो है अगर आप देखोगे, इस सेलिंग होने के बाद गैप अप ओपन होते ही रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में बायर्स ऐड हो रहे और बायर्स अभी मार्केट में स्ट्रांग दिख रहे, क्योंकि सेलर्स वीक है। अगर सेलर्स स्ट्रांग होते तो कोशिश करते मार्केट को नया लो लगाने के लिए, और वो फिर सीधा 23,500 के आसपास लेवल के आसपास मार्केट को लेके जाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मार्केट गैप अप ओपन होते ही ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर बायर्स अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,300 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,100 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। फिर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी को अगर हम देखेंगे, तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बने, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद एक स्लो स्टडी बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, तो उसके वजह से एक बुलिश कैंडल निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप ठीक से देखोगे, तो मार्केट ने 200 का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक वन साइड सेलिंग दिखाई, लेकिन फिर से जहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा था 23,800 इसी लेवल के आसपास मार्केट गया है, लेकिन ऊपर में इसकी क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट गैप अप ऊपर होते ही ऊपर साइड में भाग रहा है। तो इसका मतलब जब भी मार्केट को किसी लेवल के आसपास से निकलना होता है, वो ज़्यादा देर वेट नहीं करता। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने इस लेवल के आसपास ज़्यादा वेट नहीं किया और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे कंटिन्यूसली। तो ये जो न्यूज़ बेस पे सेलिंग हुई थी, ये कहीं ना कहीं आप सेलिंग वीक होते हुए दिख रहे। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 250 के ऊपर निकला, तो पहला टारगेट मिलेगा 24,300। 300 के ऊपर 400 और 400 के ऊपर सीधा 500 के आसपास जा सकता है, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश करे। अगर मार्केट ने 24,500 का ब्रेकआउट दिया, तो आने वाले टाइम में एक बड़ी बाइंग फिर से हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,000। तो 500 पॉइंट की बाइंग 500 के ऊपर हो सकती है। और देखिए, सेलिंग की बात करेंगे, तो जब तक मार्केट 24,150 के नीचे नहीं निकलता,
तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए। 150 के नीचे 24,000 के आसपास आने दीजिए। अगर 24,000 के नीचे निकला तो फिर से यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स ऐड हो सकते, फिर वो कोशिश करेंगे मार्केट को इस बॉटम के आसपास ले जाने के लिए, जो कि लेवल है 23,800। और 800 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो फिलहाल के लिए लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कीजिए, और अगर आप बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब आप बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बड़ा गैप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 57,600 इसी लेवल का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, जो कि पिछले टाइम इसी लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। तो 57,800 इसके ऊपर भी जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक 200 पॉइंट की बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि पहला जो हाई लगाया मार्केट ने 58,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया है। फिर से जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल का सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेती है एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,250 के आसपास। तो 57,800 से 250 यानी एक 400 से 450 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया, और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे हाई के आसपास अभी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अगर आज के दिन की ओवरऑल बात करेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा बाय एंड डिप था, और एक हायर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था। तो देखिए अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो 24,200 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 58,400, और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 58,600 और 800 के आसपास जाने के लिए। तो बाइंग साइड में आपको 400 के ऊपर एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 58,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए पहला टारगेट मिलेगा 800, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। और 800 के आसपास आने के बाद फिर से अगर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। लेकिन 800 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये कोशिश करेगा 57,600, 600 के नीचे अगर निकला तो फिर ये 400 तक आ सकता है। ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट एक गैप फिल करने जा सकता है। 400 के नीचे भी निकला है सीधा 200 के नीचे 57,000 तक जा सकता है। और 57,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से एक नया लो बैंक निफ्टी दिखा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 56,500 के आसपास। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,500 के आसपास, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,800 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और सिमिलरली देखोगे ये न्यूज बेस पे सीलिंग हुई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट गैप अप ओपन होते रिवर्स हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छे खासे बायर्स अभी ऐड होते हुए दिख रहे, और बैंक निफ्टी थोड़ी बहुत बुलिश हमें दिख रही। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, और एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन दिया था 57,000 के नीचे, और इसके नीचे कैंडल भी क्लोजिंग कर गई थी, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये ब्रेकडाउन फेलियर में कन्वर्ट हुआ। तो उसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए, और फिर से नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे बायर्स अभी मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ 58,150 के ऊपर निकला 200 के ऊपर अगर निकला तो फिर इस लेवल तक जा सकता है, जहाँ से मार्केट है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लेवल है 58,600 के आसपास। 600 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो 59,000, और 59,000 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में कोशिश करेगा 59,500 के आसपास जाने के लिए। और अगर आप देखोगे तो ये जो अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई थी इसके ऊपर भी मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो देखिए सेलिंग की अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में तो 58,000 के नीचे मार्केट निकला 57,800, 800 के नीचे 600, और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 200 के आसपास जाने के लिए। और जब तक मार्केट आप 57,000 के नीचे नहीं निकलता, हालांकि वो 1000 पॉइंट दूर है, लेकिन तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती।
तो आप फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप कर सकते हैं। और अगर कुछ लोअर लो फॉर्म करते हैं, मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे जा रहा है, तभी आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।